नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूं। साथियों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 और एक बात हम यहां पर यह भी समझेंगे कि आखिर विश्व के सभी बड़े देश चांद पर क्यों पहुंचना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है कि चांद पर एक के बाद एक देश यहाँ पर अपना मिशन भेजते जा रहा है। हम संपूर्ण बातों को यहाँ पर जानेंगे और हाल ही में भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, इस बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। बात अगर करूँ मैं सबसे पहले तो कि इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, किसने? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना चांद पर अपना तीसरा मिशन 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है। अब ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पे ये चंद्रयान 3 हमारा लैंड करने जा रहा है। कब? 23 अगस्त को। और इस चंद्रयान मिशन के कुछ लक्ष्य हैं, 3 प्रमुख लक्ष्य हैं इसके, वो हम एक के बाद एक यहां पर हम बात करेंगे। बात करें पहले लक्ष्य की, तो पहला लक्ष्य बोल रहा है कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और जो रोवर है, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना और चंद्रमा पर जो तत्व है उनकी वैज्ञानिक जांच करना। तो 3 प्रमुख लक्ष्य है इस मिशन के, चंद्रयान 3 के या चंद्रयान 3 के। कौन कौन सा? पहला, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना और वहां मौजूदा तत्वों की वैज्ञानिक जांच करना। ये किसके लक्ष्य है भाई? चंद्रयान 3 के। अब हम बात करें कि भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। फिर चंद्रयान 2 मिशन 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, लेकिन किसी कारण से लैंडिंग से कम्युनिकेशन टूटा और यह गायब हो गया था। फिर बात करें अन्य देशों की, जैसे रूस की। रूस ने 1976 में लूना 24 रूस का आखिरी मिशन था जो चांद की सतह से, ध्यान से सुनना, 170 ग्राम मिट्टी को लेकर धरती पर सुरक्षित लौटा था। कौन सा? रूस का ये आखिरी मिशन रहा था, वहां से मिट्टी लेकर धरती पर लौटा था। फिर अमेरिका दुनिया का एकलौता देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा। यानी अमेरिका ने चांद पर इंसान को भेजा, ये 1969 में अपोलो मून मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? अपोलो मून मिशन के द्वारा यहां पर चांद पर एक व्यक्ति को भेजा था और ये अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा करने में सफल रहा। किसको पहुंचाने में? इंसान को पहुंचाने में। ठीक है। फिर इसके बात करें रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा ऐसा देश है जो चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लाने में सफल रहा। ठीक है, ये तीनों देश वहां से यहां पर मिट्टी और नमूने लेकर आने में सफल रहे। फिर यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर सभी देश चांद पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। तो ये यहां पर इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि वहां पर पहली बात किसकी संभावना है? पानी की। इस बात की संभावना मजबूत है कि चांद के साउथ पोल में पानी हो सकता है। कहां पर? चांद के जो साउथ पोल है दक्षिण वाला, वहां पर पानी हो सकता है। पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर शक्तिशाली और स्वच्छ रॉकेट फ्यूल या ईंधन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ईंधन बना सकते हैं। मंगल ग्रह जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे और पानी खेती करने में मददगार हो, यानी जो आपका जो ये मंगलयान अगर भाई मंगल ग्रह, तो वो चांद पर उतरकर यहां से चांद से क्या ले सकते हैं? ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह की संभावना मिली, वह पानी मिला, तो हम इस पानी से भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर ईंधन बना सकते हैं और इस ईंधन का उपयोग हम भाई किसके ईंधन के रूप में कर सकते हैं। कोई हम यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट या कुछ भेजा तो भाई वहां पर उसके लिए जो ईंधन होता है भाई, उसको गति देने के लिए ईंधन होता है, उसको हम चांद से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, और पानी खेती करने में भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर कीमती धातुओं की संभावना। भाई चांद पर सर के धातुएं, देखो क्या बात है कि चांद की जो सतह है उसके नीचे आपको सोना, प्लेटिनम,
टाइटेनियम या यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएं मिल सकती है या हो सकती है। अगर ये धातुएं चांद पर मिलती है तो यहाँ और इसके अलावा यहाँ नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी मात्रा में है। अगर ये मिलती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के काम में आने वाली दुर्लभ यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये धातुएं काफी उपयोगी हो सकती है। तो ये कीमती धातुओं की संभावना हो सकती है चांद पर। इस कौन कौन सी? सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि एक रुकने का अड्डा, मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा। अब धरती से कम दूरी होने के कारण चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना और दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफी आसान रहेगा। भविष्य में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्टेशन के रूप में किया जाएगा कि दूसरे ग्रह में भेजना, तो हम स्टेशन पे यहाँ पर रुक सकते हैं चंद्रमा पर, फिर अपना मिशन को संपूर्ण कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। अगर भविष्य में ऐसा होता है, भविष्य में हम चंद्रमा को एक स्टेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा तो धरती से कम दूरी रहने के कारण चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफी आसान रहेगा। तो हम यहां पर भेजेंगे और यहां से हम अन्य ग्रहों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये भाई तो एक रुकने का अड्डा हमारे काम आ सकता है। इसके अलावा भाई भू राजनीतिक, चांद पर जाने की होड़ पीछे आखिर लेकिन महत्वपूर्ण संभावना है भू राजनीतिक हो सकती है। यहां पर जाने की सबसे महत्वपूर्ण एक जो संभावना है भू राजनीतिक। स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी मजबूती बनाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, ठीक है, धमक जमाने के लिए भी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है। मून या स्पेस की किसी भी होड़ में चीन अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता और भारत और रूस भी इसी रेस में, यानी सभी देश चाहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी स्थिति मजबूत हो और हम भी अपना दुनिया में अपना नाम करें। तो एक ये यहाँ पर भू राजनीतिक यहाँ पर इसका कारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर चांद पर पहुंचने के हमने कुछ कारण देखे। तो साथियों, हमारा चंद्रयान 3 जल्दी लॉन्च होने वाला है। हम यहाँ पर ऐसी आशा करते हैं कि हमारा मिशन सफल होगा और विश्व में भारत एक अपनी अलग छाप छोड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत साथियों।